My name is Dr. Ghulam Mustafa, and I'm here, your instructor and main teacher of Agriculture Economics, Econ 4140, from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. हमारा आज का जो लेक्चर बेस कर रहा है वो फार्म इन्वायरमेंट नेचुरल हैज़र्ड्स रिस्क एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह नेचुरल हैज़र्ड्स जो होते हैं, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ होती है, किस तरह रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ जो किसी भी बिज़नेस के दो मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक रिस्क होता है और एक अनसर्टेनिटीज़ होती है। लेकिन ये चूँकि जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इट्स अ हाईली लिंक विद दीज टू इंग्रेडिएंट्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। और ख़ास तौर पे जो नेचुरल हैज़र्ड्स हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड्स हो गए, ड्राट्स होंगे, साइक्लोन्स होंगे, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो फार्मिंग को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। और उसमें से जो हम आज के लेक्चर में और आगे इस वीक के 3 लेक्चर्स में देखेंगे कि इसके सोर्स क्या हैं, रिस्क और अनसर्टेनिटी ख़ास तौर पे इसके सोर्सेज क्या हैं और इसका इम्पेक्ट क्या है। और फिर हम एट द एंड ऑफ दिस वीक वी विल सी व्हाट आर द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट, टू reduce the risk and uncertainties in the farming environment, कि एग्रीकल्चर में कि इसके जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के सोर्स क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और फिर मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। कुछ सोर्स जो हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे नेचुरल हैज़र्ड्स हैं। तो अगर साइक्लोन आते हैं या इस तरह की चीज़ें, आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है, वो कहते हैं कि ये भी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बहरहाल अगर आज की डेट तक साइक्लोन है, नेचुरल हैज़र्ड जितने भी हैं, इनको इतना हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अगर हमें सोर्सेज का पता चल जाए तो हम मैनेजमेंट उसकी भी कर सकते हैं। वो डेफिनेटली इस वक्त जो टेक्निक अवेलेबल है, इंश्योरेंस है, और भी बहुत से हैं जिसे हम आज के इस वीक के 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये हमारा कोर कंसेप्ट है अनसर्टेनिटी और रिस्क आज के लेक्चर का। और एग्रीकल्चर सेक्टर में नेचुरल हैज़र्ड्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ कैसे होती हैं, उनका सोर्स क्या है और अल्टीमेटली उसका जो हमारे पास उसकी इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। और फिर हम देखेंगे अनसर्टेनिटीज़, उसकी जो रेमेडीज़ क्या हैं। तो अनसर्टेनिटी को अगर हम सिंपल वर्डिंग में डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द स्टेट, अगर डिक्शनरी मीनिंग अगर इसका देखें, इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टन और समथिंग दैट इज़ अनसर्टन और दैट काज वन टू फील अनसर्टन। और ये एक मतलब इस डेली लाइफ में, टुडेज़ वर्ल्ड और जिस तरह का दौर चल रहा है, इसमें अनसर्टेनिटीज़ अ प्रिवेसिव फीचर ऑफ लाइफ। और ये एक मतलब अनसर्टेनिटीज़ आर अनवेलकम सिचुएशंस इन टुडेज़ वर्ल्ड। अगर हम इसको सिंपली डिफ़ाइन करें, अनसर्टेनिटी इज़ डिफाइंड एज इम्परफेक्ट नॉलेज। और इस अनसर्टेनिटी इज आल्सो, और इट्स वेरी मच रिलेटेड टू द टाइम। फॉर एग्जांपल, इसमें हम देखते हैं कि जो अनसर्टेनिटी फॉर टुमारो, कल के लिए अनसर्टेनिटी कम होगी, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास आता है, उसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास दूसरी चीज़ें होती हैं कि 1 ईयर के बाद अनसर्टेनिटी जो है, 2 ईयर्स के बाद वो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, टुमारो अनसर्टेनिटी कम है। फॉर एग्जांपल, हम इसमें कहते हैं कि अनसर्टेनिटी फॉर टुमारो इज़ लेस, कि कल आपने क्लास लेने आना है, इसकी बहुत कम चांसेस है कि क्लास नहीं होगी, नॉर्मल टाइम जा रहा है। तो लेकिन अगर आप CGPA देखें कि या कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू पास इन 1 ईयर, तो ये मतलब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज़ यानी कि इसमें जो 1 ईयर के लिए है, ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है।
ये चीज़ें हैं अनसर्टेनिटी। इसमें जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी, एक आउटकम की बात हम करते हैं। इट मे समटाइम एग्जिस्ट अबाउट द पास्ट एंड दिस मे बी रेलिवेंट टू द फ्यूचर। मोर जनरली एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट एग्जिस्ट अबाउट द फ्यूचर। ये फ्यूचर के रिलेटेड हम इसे कहते हैं। बाय इट्स वेरी नेचर, कि जिस तरह हम नेचुरली कहते हैं द फ्यूचर इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ टाइम, कि हम फ्यूचर में जाके चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। अगर हमें ऐसा होता तो हम 2019 में इसको एग्जैक्ट कर लेते कि कोविड-19 ना आता, तो ताकि वो कोरोना ना आता, इसको हम पहले ही ठीक कर लेते। लेकिन फिर भी कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं, कुछ जो आगे हम पढ़ेंगे, एक्स पोस्ट और एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, कुछ इस तरह की प्रिडिक्शंस होती हैं, कुछ फोरकास्टिंग होती है, जिससे हम ये चीज़ें कर लेते हैं किसी हद तक। बट स्टिल अनसर्टेनिटी इज़ देयर, राइट। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरीके से लिंक करती है फार्मिंग सिस्टम से। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो, चूँकि एग्रीकल्चर का जो एक नेचर है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, इट इज़ द नेसेसरी पार्ट और इट इज़ द मेन इनपुट ऑफ द एग्रीकल्चर। और इसमें अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है, कुछ नेचुरल हैज़र्ड्स आते हैं, कोई आप कह सकते हैं कि कोई फ्लड्स आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आती है, कुछ और इस तरह की आंधियाँ या कोई इस तरह के तूफ़ान आते हैं, तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ हाईली लिंक टू दिस वन और इससे नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस देखें तो आल दो कि अगर एक्सट्रीम अगर आप कह सकते हैं फ्लड्स आता है, और पाकिस्तान में आते रहे हैं फ्लड्स पिछले दिनों में, लेकिन इससे दूसरे सेक्टर जो है वो कम अफेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू दिस वन। अच्छा, इसमें से देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू अनसर्टेनिटी in the context of farm management, it is relevant to managerial decision making about the planning and running of the farm system, कि ये एक इट्स अ नेसेसरी पार्ट। अनसर्टेनिटी जो होती है, एक फार्मर जो होता है जब वो ग्रो करता है या वो फर्टिलाइज़र लगाता है, एप्लीकेशन करता है फर्टिलाइज़र की, वो ये देखता है कि इट इज़ अ हाईली लिंक टू द रेनफॉल। और जब ये चीज़ें हैं तो इसमें वो देखता है कि अगर बारिश नहीं होती तो क्या उसके साथ आउटपुट उसके साथ कैसे लिंक करती है, अगर ज़्यादा बारिश होती है या ऑप्टिमल बारिश होती है तो उसके साथ उसकी आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये एक चीज़ जो है, डिसीजन विच डू नॉट हैव अ सिंगल सोर्स सिंगल श्योर आउटकम आर नोन एज अनसर्टन डिसीजंस। जब इस तरीके से इस फार्मिंग इन्वायरमेंट में जब वो डिसीजन किए जाते हैं तो दे आर मल्टीपल आउटकम दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस अनसर्टन टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट डिसीजंस आर कॉल्ड अनसर्टन डिसीजंस। और जब ये चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें होंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिंक कर जाती है आपके एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हैं उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। हम प्योर स्टैट की तरफ नहीं जाएंगे कि सच डिसीजंस हैव अरे पॉसिबल आउटकम विच इट इज़ आर्ग्यूड कैन बी स्पेसिफाइड पोर्ट्रेड और व्यूड बाय द डिसीजन मेकर इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन corresponding directly to his or her personal degrees of belief in the occurrence of possible outcome, कि वो फार्मर उसको किस तरीके से परसीव करता है कि ये आउटकम जो है इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरी प्रोडक्शन है बम्पर क्रॉप होगी या लोएस्ट क्रॉप होगी या क्या मार्केट सिचुएशंस होंगी। डिफरेंट किस्म की मार्केट प्राइस अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। तो इसमें वो फार्मर देखता है कि इसमें क्या उसके साथ प्रोबेबिलिटी अटैच होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मुझे इतनी प्रोडक्शन मिलेगी या इतनी, ये उसकी एक बिलीफ होता है, ये उसकी सब्जेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं। तो जिसे अगर हम वेरियस टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी कहें तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ सम इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो होता है वो इक्वल टू वन है। बहरहाल ये एक हमने अनसर्टेनिटी की थोड़ा सा बैकग्राउंड देखी। आगे जब हम रिस्क देखेंगे और एग्रीकल्चर में रिस्क और अनसर्टेनिटी का क्या किरदार है उसमें ये चीज़ें और भी एलेबोरेट हो जाएंगी।
अच्छा, इसके बाद अगर हम रिस्क को डिफाइन करें, अ रिस्क अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, अ सिचुएशन इन्वॉल्व एक्सपोजर टू डेंजर और एक्सपोज समवन और समथिंग दैट इज़ वैल्यूड टू डेंजर, हार्म और लॉस, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। तो ये भी अनसर्टेनिटी से लिंक करता है। वाइल अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट, इसमें डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में मोस्टली जो है वो इंटरचेंजेबली समझा जाता है और बहुत से ऑथर्स ने इसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दिया है, इसके ऊपर रिसर्च की है, जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। रिस्क में वाइल अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट, risk may not be. Risk is only present when the uncertain outcome of a decisions are regarded by decision maker are significant or worth worrying about. Meaning that when there is a harm involved, तो that's called the risk. और जब अनसर्टन सिचुएशंस के साथ एक हार्म इन्वॉल्व हो, जिससे फार्मर की वेलबींग जो हर्ट हो, जो फार्मर की वेलबींग उससे रिड्यूस हो, या फार्मर की वेलबींग और उसके साथ कोई लॉसेस जो है वो इन्वॉल्व हो, तो उसको हम कहते हैं कि दैट्स द रिस्क। ये चीज़ें हैं, ये एक हमने रिस्क की। और बहरहाल जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो रिस्क होता है इट्स मोर लाइकली दैट कॉज हार्म और दैट अनसर्टेन सिचुएशंस which outcome create some harm for the farmer, that is the risky situations. इसमें हम देखेंगे कि ये अनसर्टेनिटी और रिस्क जो होता है वो किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड करते हैं। आल्दो के देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, जैसे पिछली स्लाइड में कहा कि रिस्क जो होता है इट्स मोर टुवर्ड द हार्म, अनसर्टेनिटी एक गैर यकीनी सूरत हाल को कहते हैं। बट इन एग्रीकल्चर, इन मोस्ट ऑफ द लिटरेचर, in practice both concepts are very much related and used interchangeably, one with more emphasis on probability, इसमें uncertainty जो है वो it's more related to probabilities as the description of the environment, and the other with more emphasis on the potential negative impact on welfare। जो दूसरा रिस्क जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर के ऊपर शो करता है, पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट कि उसके लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो देयर इज़ अ नो रिस्क विदाउट सम अनसर्टेनिटी एंड मोस्ट अनसर्टेनिटीज आर टिपिकली इम्प्लाई सम रिस्क, राइट। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क आर टिपिकली फीचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच कैन सिग्निफिकेंटली लोअर प्रोडक्शन लेवल एंड कॉज मेजर लॉसेज टू द एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये इसमें आल्दो के दे आर सम डिफरेंसेस, बट इन एग्रीकल्चर इन मोस्ट ऑफ द लिटरेचर दे हैव यूज्ड इंटरचेंजेबली। और ख़ास तौर पे जब हम ये जो मटेरियल जहाँ से, जिन रिव्यू आर्टिकल से और जिस बुक से लिया गया है और जिसका लिंक जो है वो एंड पे दे दिया जाएगा, तो उसमें ये तकरीबन जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हुए हैं। तो बहरहाल चूँकि इस रिस्क और अनसर्टेनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, तो इसको आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो फार्म सिस्टम रिस्क जो है इसका सोर्स क्या होता है, कि ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में जो हमारे पास रिस्क और अनसर्टेनिटीज आती हैं, इसका सोर्स क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। इसको अगर हम एक जनरल कैटेगराइजेशन करें तो इसकी दो कैटेगराइजेशन है, एक एक्सटर्नल सोर्स है, एक इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज इट इम्पिंजेस ऑन द फार्म सिस्टम, इम्पिंजेस का मतलब होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिवली जो इम्पैक्ट करती है, और इंटरनल ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो फार्म या फार्मर करैक्टरिस्टिक्स की वजह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है या रिस्क क्रिएट होता है। एक एक्सटर्नल है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फार्मर है, और इंटरनल जो है वो फार्मर के अपने डिसीजंस की वजह से होता है। एक्सटर्नल से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये नाम ही शो करता है, कुछ एक्सटर्नल हो सकता है गवर्नमेंट या नेचुरल इन्वायरमेंट हो सकती है, या कोई
पॉलिसी इन्वायरमेंट हो सकता है, या इस तरह की दूसरी जो फार्मर के कंट्रोल में नहीं है बल्कि एक्सटर्नल सोर्स है, कुछ क्लाइमेट चेंज है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम आगे देखेंगे। और दूसरा इंटरनल ऑपरेशन जो है, जो फार्मर है उसकी फार्मर इंटरनल उसकी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका दूसरे फार्मर के साथ रिलेशनशिप है, या वो किस तरीके से फार्म को मैनेज करता है। तो ये इंटरनल सोर्सेज हैं, दो ये सोर्सेज हैं फंडामेंटली जो जो रिस्क को क्रिएट करते हैं, अनसर्टेनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। तो ये फंडामेंटली दो सोर्स हैं, इसकी आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीक्स फर्स्ट लेक्चर। इसमें हमने देखा कि रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, नेचुरल हैज़र्ड्स क्या होता है, और पार्टिकुलरली नेचुरल हैज़र्ड्स, रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ ये किस तरह लिंक करती हैं आपकी फार्मिंग एनवायरनमेंट के साथ। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ का सोर्स क्या है, हमने उसको थोड़ा सा टच किया। और फिर हम अगले ही लेक्चर में रिस्क और अनसर्टेनिटी के सोर्सेज को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना और घरों में रहें, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।